पुराने ग्रंथों में अंधकार और रहस्यमय शक्तियों का उल्लेख मिलता है। वेदों और पुराणों में असुर और राक्षस जैसी शक्तियों का वर्णन किया गया है जो अंधेरे में विचरण करती थी और अभी भी करती हैं। आज की हमारी कहानी का नाम है शैतान की बाहें। दोस्तों, अगर आप हॉरर थ्रिलर कहानियों के फ़ैन हैं तो मिडनाइट मिथ्स को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। एक समय की बात है, शांत और सुकून से भरा एक छोटा सा गांव था, सुरभीपुर। गांव के लोग आपस में बहुत प्रेम से रहते थे। इनका जीवन सरल था, लेकिन हर गांव की तरह यहाँ भी कई प्राचीन किस्से और अजीब घटनाओं की गूंज सुनाई देती थी। इसी गांव में इमली नाम की एक सुंदर दयालु लड़की रहती थी, जिसे सब प्यार से इमली ही बुलाते थे। उसकी मधुर मुस्कान और कोमल व्यवहार सभी को प्रेरणा देता था। एक दिन इमली के जीवन में अजीब घटनाओं की शुरुआत हुई। रात के समय में उसके कमरे में से अजीब अजीब आवाज़ें आने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई दूर खड़ा कोई बातें कर रहा हो। पहले तो ये सब गांव वालों को मजाक लगा, लेकिन धीरे धीरे ये घटनाएं बढ़ने लगी। इमली खुद कहने लगी कि उसे सुनाई देता है, मैं आ रहा हूँ, एक ठंडी खोखली आवाज़ में। धीरे धीरे उसके चेहरे पर अजीब सी उदासी और डर का भाव छाने लगा। इमली के रिश्तेदारों ने देखा कि उसकी आंखों में अचानक एक अजीब सी चमक आ गई थी, मानो कोई और उसमें छिपा हो। उसके व्यवहार में भी बदलाव आ गया था। कभी वह हंसती तो कभी अनहोनी सी चुप्पी। गांव में प्रचलित पुरानी कहानियां याद आ गई, जिसमें बताया गया था कि कई साल पहले एक और लड़की भी ऐसे ही अजीब हालत में देखी गई थी, जिसे एक दुष्ट आत्मा ने अपना बना लिया था। लोगों का मन भय से भर उठा। गांव के बड़ों और पुजारियों ने इस बात का अनुमान लगा लिया कि इमली पर किसी शैतानी शक्ति का प्रभाव पड़ गया है। उन्होंने तत्काल गांव के प्रसिद्ध पुजारी पंडित रमेश को संपर्क किया, जिनका अनुभव अतीत में ऐसे मामलों में सिद्ध हुआ था। पंडित रमेश ने बिना देर किए इमली के घर पहुंचकर देखा कि वह बिल्कुल एक अजीब मंद भाषा में बातें कर रही थी। उसकी अपनी भाषा नहीं थी। उसके शब्द अब मानो किसी अन्य अजीब ताकत द्वारा बोले जा रहे हों। एक ठंडी और आंधी भरी रात को पंडित रमेश और गांव के कुछ लोगों ने तय किया कि इमली को बचाना ही होगा। इमली के कमरे में उन्होंने लालटेन की रोशनी डाली और पूजा हवन में मंत्रों का आयोजन किया। जैसे ही वे मंत्र पढ़ने लगे, कमरे में ठंडी हवा चलने लगी, दीवारें धीरे धीरे हिलने लगी और माहौल पूरा डरावना हो चुका था। कमरे में जोर जोर से चीखें और हंसी की आवाज़ गूंजने लगी। अचानक इमली का शरीर जोर से कांप उठा, मानो कोई ताकत उसके अंगों पर वार कर रही हो। उसकी आवाज़ बदल चुकी थी। उस आवाज़ में से एक आवाज़ ने बोला, मैं हूँ, मेरे साथ आओ। ये सुनते ही पंडित रमेश ने जोर जोर से मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। मंत्रों का जाप जारी रहा, लेकिन शैतान की ताकत बहुत बड़ी थी। कमरे में अंधेरा घना होने लगा और इमली की आंखें चमक उठी। पंडित रमेश ने पूरी कोशिश की कि शैतान को भगाया जाए, लेकिन शैतान ने कहा, मैं शैतान हूँ, मैं यहाँ शांति नहीं आने दूंगा। उसके बातों से लोगों का डर दो गुना हो गया। ये एग्जॉर्सिज्म काफ़ी दिन तक चला। आखिर में जब अंतिम मंत्र बोला जा रहा था, शैतान ने पूरी ताकत से इमली के ऊपर कब्जा जमा लिया था। इमली का चेहरा बदल गया और उसकी आवाज़ पहले से भी ज़्यादा शैतानी लगने लगी। मेरे साथ आओ, यहाँ सब कुछ है। इस आदेश पर इमली का शरीर उठकर कमरे से बाहर चला गया। गांव वाले डर के मारे बाहर आ गए। पंडित रमेश ने आखिरी कोशिश में प्रार्थना की, लेकिन शैतान की ताकत बहुत प्रबल थी। इमली धीरे धीरे गांव छोड़ पुराने और घने जंगलों की ओर बढ़ी चली गई। वही जंगल जहां अजीब बातें और डर के किस्से सुनाए जाते थे। गांव वाले मानते हैं कि उस दिन से इमली इंसान नहीं रह गई, वह शैतान की शक्ति में समा गई है। रात होते ही जब चांद निकलता है, कुछ लोगों को जंगल से इमली के डराने वाली हंसी सुनाई देती है। पंडित रमेश के मन में ये सवाल हमेशा रहता है कि क्या सही में अंधकार को हराया जा सकता है, या वह हमेशा हमारे बीच रहेगा। कुछ गांव के लोग ये भी कहते हैं कि इमली को इसलिए नहीं बचाया जा सका क्योंकि इमली की माँ को कोई संतान नहीं होती थी। इमली की माँ ने बहुत सारे पूजा प्रार्थनाएं की, बहुत सारे व्रत रखे, लेकिन उसे संतान प्राप्त नहीं हुई। तो एक दिन उसकी माँ ने भगवान को छोड़कर शैतान को अपना लिया। कहते हैं कि कुछ महीने वह गांव से बाहर रही, लेकिन जब गांव आई तो उसके हाथ में इमली थी। सब लोग हैरान थे कि इमली, उसके हाथ में संतान कहाँ से आई। रात में उसकी माँ किसी से बातें करती गांव वालों ने देखी और सुनी ज़रूर थी, लेकिन किससे बात करती यह दिखाई नहीं देता। बस उसकी माँ के बोलों में यही सुनाई देता कि उसे छोड़ दो। लेकिन गाँव वाले तो बोलते थे कि इमली दिल की बहुत अच्छी है, और अगर दिल की अच्छी थी तो क्या सच में शैतान की बच्ची थी? अगर शैतान की बच्ची नहीं थी तो वह उसे अपने साथ क्यों ले गए? पंडित रमेश, जो इतने पहुँचे हुए पंडित थे, उनके मंत्र काम क्यों नहीं किए?
वह उसे अपने साथ जंगलों में क्यों ले गए। लेकिन अब गांव वालों का तो ये भी मानना है कि उसकी हंसी की आवाज़ जंगलों से सुनाई देती है, वो भी शैतानी हंसी। तो क्या सच में वह शैतान की ही बच्ची थी? ये अब मैं आप पर छोड़ती हूँ। दोस्तों, ये थी हॉरर शॉर्ट स्टोरी शैतान की बाहें। ये आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए। अगर आप हॉरर थ्रिलर कहानियों के फ़ैन हैं तो मिडनाइट में तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।